मान्यताओं के मुताबिक बिहार के सीतामढ़ी जिले के पुनौरा गांव में मां जानकी की जन्मभूमि है, जिसे पुनौरा धाम के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि माता सीता इसी स्थान पर धरती से प्रकट हुई थी। ऐसे में यहाँ के लोगों के बीच ये मांग जोर पकड़ने लगी है कि अयोध्या के राम मंदिर के तर्ज पर सीता की जन्मस्थली का भी विकास हो। देखिए रिपोर्ट। हिंदू पौराणिक कथाओं में सीतामढ़ी एक पवित्र स्थान माना गया है। सीतामढ़ी शहर से 5 किलोमीटर पश्चिम में पुनौरा गांव में भव्य जानकी मंदिर है। माता सीता की जन्मस्थली से जुड़ी कथा के मुताबिक मिथिला में एक बार भीषण अकाल पड़ा था। तब पुरोहित ने राजा जनक को खेत में हल चलाने की सलाह दी थी। राजा जनक तब हल चला रहे थे, तब जमीन से मिट्टी का एक पात्र उन्हें मिला। जब उन्होंने पात्र को खोला तो उसमें माता सीता शिशु अवस्था में मिली। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि माँ जानकी की जन्मभूमि पर मेरा जन्म हुआ है। और सीतामढ़ी को मैं चाहती हूँ कि जैसे अयोध्या में राम जी का एकदम उत्साह जैसे उनका हो रहा है, उस तरह सीतामढ़ी में माँ जानकी का नाम साथ में ऊंचाई पर जाए और हमारी सीतामढ़ी का नाम इतना रौनक हो कि माँ जानकी की ऐसी भी बहुत बड़ी इनकी चर्चा है, बहुत नाम है, लेकिन उनकी ऐसी विशेषता हो कि जो मेरी सीतामढ़ी बहुत आगे जाए। और ऐसा ही हम लोग हर जगह पर पहुँचे और अपनी माँ जानकी को सीतामढ़ी को हम अपना आप ही करें। सीतामढ़ी विकसित होना चाहिए। हाँ, बहुत ज़्यादा विकसित होना, ऐसा विकसित होना चाहिए कि लगे कि एकदम अयोध्या और सीतामढ़ी में कोई अंतर नहीं है। जी, सीतामढ़ी सीता माँ का जन्म स्थल है, ठीक है, और पुनौरा में उनका जन्म हुआ था। तो अभी जैसे हम लोग राम मंदिर के लिए अयोध्या में इतना कुछ कर रहे हैं, इतने साल से लगे हुए हैं, और जहाँ की 22 तारीख को वहाँ पर उनका स्थापना भी होने वाला है। इसी तरह जब राम जी का जन्म स्थल को जब इतना बेहतर बनाया गया है तो सीतामढ़ी को भी बेहतर बनाया जाए, यहाँ पर भी पर्यटन स्थल बनाया जाए और इसको भी विकसित किया जाए। यहाँ सीता माँ का जन्म हुआ है तो लोग इसको भी बेहतर ढंग से जाने और इसको भी इस भव्य रूप में बनाया जाए कि लोग भी यहाँ पर आए। तो आज जैसे बहुत लोग नहीं जानते हैं कि सीतामढ़ी में सीता जी का जन्म हुआ है, तो हमें भी इसके लिए कुछ करना चाहिए। खास करके यहाँ की सरकार से हम निवेदन करते हैं कि सीतामढ़ी को भी विकसित बनाने के लिए यहाँ पर कुछ अच्छे पर्यटन स्थल बनाए और यहाँ का विकास करें। ये मेरी आपसे अनुरोध है। सीतामढ़ी को विकसित करने और ज्यादा से ज्यादा भक्तों को आकर्षित करने के लिए आसपास के क्षेत्र के सौंदर्यीकरण पर ध्यान दिए जाने की जरूरत यूं ही नहीं महसूस की जा रही है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पुनौरा के आसपास माता सीता एवं राजा जनक से जुड़े कई तीर्थ स्थल है। माना जाता है कि जहां राजा ने हल जोतना शुरू किया था, वहां पहले उन्होंने महादेव का पूजन किया था और इसीलिए शिवालय को हलेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाने लगा। संतान की प्राप्ति पुनौरा धाम में मंदिर के पीछे जानकी कुंड के नाम से एक सरोवर है। सरोवर को लेकर मान्यता है कि इसमें स्नान करने से संतान की प्राप्ति होती है। यहाँ पंथ पाकड़ नाम की जगह है जो माता सीता के विवाह से जुड़ी मानी जाती है। इस जगह पर प्राचीन पीपल का पेड़ अभी भी है जिसके नीचे पालकी बनी हुई है। अब जैसे अयोध्या में उनका भव्य राम मंदिर 22 तारीख को बन रहा है, तो हम लोगों का यहाँ की जो सरकार है उनसे निवेदन है, हमारे मोदी जी से निवेदन है कि अब मिथिला पर भी ध्यान हो कि जिस तरीके से बगल में अहिल्या स्थान है, जहाँ राम जी के स्पर्श करने से पत्थर से अहिल्या जी का उद्धार हुआ था, बगल में फुलहर है जहाँ माता जानकी के साथ उस फुलहर में उनका प्रथम भेंट हुई थी। यहीं पर उनका जन्मस्थली के तौर पर हमारा पुनौरा धाम है, हमारा जानकी मंदिर है, यहीं पर हलेश्वर स्थान है और यहीं पर पंथ पाकर है जहां विवाह के उपरांत प्रभु श्री रामचंद्र जी और माता जानकी जी का प्रथम पड़ाव था और उसका साक्षी आज भी वह पाकर का पेड़ है जो कई एकड़ में फैला हुआ है। इन सभी जगहों को एकत्र करके एक न्यास समिति के माध्यम से, एक श्राइन बोर्ड के माध्यम से हम चाहते हैं कि केंद्र की सरकार सीता सर्किट के नाम पर इन सब का उद्धार करे और इन सबको माता जानकी माँ सीता जन्म तीर्थ क्षेत्र का यह पूरा क्षेत्र फिर से सीतामय हो। अब वो दिन आ गया है जब अयोध्या में बन रहे भव्य श्री राम मंदिर का उद्घाटन
22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। लेकिन ये भी सच है कि राम के सहारे राजनीति करने वाले माता सीता की जन्मस्थली सीतामढ़ी के पुनौरा धाम को भूल गए हैं। ऐसे में ये सवाल उठाना लाजमी है कि जब अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन सकता है तो माता सीता की जन्मस्थली सीतामढ़ी में विशाल मंदिर का निर्माण क्यों नहीं हो सकता। सीतामढ़ी से समाचार प्लस के लिए अमित कुमार की रिपोर्ट।